नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। एलपी टेक्नीशियन और जेई और ग्रुप डी जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं, तो हम लोगों का आज जो है क्लास नंबर 2 होने वाला है बेसिक साइंस की। और जिसमें हम लोग सबसे पहले केमिस्ट्री को स्टार्ट किए हैं, ठीक है। तो आज हम लोग जो है मैटर के जितने भी फिजिकल क्लासिफिकेशन है, मतलब सॉलिड लिक्विड एंड गैस की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होंगे, ठीक है, पूरा कंसेप्चुअली हम लोग पहले समझेंगे। और मैं एक डायग्राम से पूरा का पूरा पैटर्न को भी वहाँ रख दिया है, ठीक है, ताकि वो एक बार टेबल आप देख लेंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करना ये है कि अगर आप में से जो लोग भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, एएलपी टेक्नीशियन जेई ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, तो पहला क्लास आपको मस्ट देखना। मैंने पूरा कंसेप्ट बताया है कि ये पदार्थ होता क्या है, इसके जितनी भी इंपॉर्टेंट 5 प्रॉपर्टीज़ को चीज़ें मैंने समझाई है। देखिए, अगर ये चीज़ें अगर आपको नहीं पता तो आज की क्लासेस समझ में नहीं आएगी, इसलिए मैंने हमेशा ही कहा है कि कंसेप्ट पे हम लोग चलेंगे और फिर हर एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व आउट करते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये जो ग्रुप बनाया है मैंने, आपको ये ग्रुप को ज्वाइन करना है टेलीग्राम ग्रुप में। फोकस स्टडी विद अभी स्मॉल लेटर में भी आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, फोकस स्टडी विद अभी, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों का जो सहयोग मुझे चाहिए कि जब भी अगर आप वीडियो को देख रहे होते हैं, तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, जो भी चीज़ें समझाई जा रही है, आपको चीज़ें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ रही है, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक बार ज़रूर आप हमें कमेंट में ज़रूर हमें सजेशन दें। कोई भी चीज़ की अगर जो भी कमियां हैं, या फिर आपको बहुत अच्छा लग रहा है तो उसके बारे में मुझे बताएं। क्योंकि देखिए, ये मेरे लिए काफ़ी एज अ मोटिवेशन के काम करती है। सेकेंड थिंग, जो आपको मतलब अच्छा लग रहा है तो ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी चीज़ें अगर कंटिन्यू करनी है, क्योंकि इसमें मुझे काफ़ी एफर्ट लगानी पड़ती है हर चीज़ को खुद से तैयार करके, चीज़ों को कितना आसान हो ताकि आपको चीज़ें समझ में आ सके, वो मैं कोशिश करता हूँ। तो आपका इतना तो ज़रूर कर्तव्य बनता है कि आप हमारा भी ज़रूर सपोर्ट करें। और मैं गारंटी देता हूँ भाई, साइंस की इतना अच्छा कंटेंट दूंगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग की और ट्रेड में फिटर की। तो आप में से आपके लिए जब इतना कर रहा हूँ तो आपका भी एक बार सपोर्ट तो बनता है मेरे भाई। और चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे और नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर से जरूर ऑन कर लेंगे। तो चलिए, आज हम लोग चलने वाले हैं मैटर्स का जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है, ठीक है। अभी तक हमने पूरा का पूरा क्या समझा है, मैटर क्या होता है यानी कि पदार्थ क्या होता है, ठीक है। इसके कंसेप्ट को हमने समझा, उसके बाद हमने देखे इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। हमने पूरे के पूरे 5 कैरेक्टरिस्टिक्स देखे, और वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने चीज़ों को समझा है उसका जो है एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेगा फिजिकल में और केमिकल में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फिजिकल क्लासिफिकेशन। देखिए, फिजिकल क्लासिफिकेशन से पहले मैं कुछ आपको बताऊं। जैसे हमने पढ़ा है मैटर, मैटर क्या है, आपका एक पदार्थ है। पदार्थ हिंदी में हम इसे कह रहे हैं। अच्छा, कंटेंट बिल्कुल बाइलिंगुअल है सर, हिंदी और इंग्लिश दोनों, कोई दिक्कत ही नहीं होने वाली, ठीक है। तो पदार्थ क्या है, मैंने बोला था कल कि पदार्थ जो है मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, यानी कि पदार्थ कई छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हुए, यानी कि कई छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बने हुए हैं। इसलिए ये क्या है, कंटिन्यूअस नहीं है, यानी कि ये सतत नहीं है, ठीक। और ये जो पार्टिकल्स हैं, ये कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं, मूविंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और इन पार्टिकल के बीच में क्या होता है, कुछ स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है। और ये पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, एक फोर्स लग रहा होता है जिसे हम क्या कहते हैं, अट्रैक्टिव फोर्स या फिर कोहेसिव फोर्स। ये पूरा का पूरा हमने कल की चीज़ें हमने एक जगह निचोड़ रख दी है, ये क्लियर है आप लोगों को, ठीक। अब हमने क्या किया है, जो मैटर है यानी कि जो पदार्थ है, उसको हमने क्लासिफाई किया दो पार्ट में। एक तो फिजिकल क्लासिफाइड किया, देखिए फिजिकल, और एक है आपका केमिकल। फिजिकल कहने का मतलब ये है कि हम जिसे क्या कर सकते हैं, देख सक रहे हैं, ठीक है। या फिर आप उसे क्या कर सकते हो, छू सकते हो, यानी कि आप अपने हाथों से छू सकते हो, उसे हम कह रहे हैं फिजिकल, यानी कि फिजिकल यानी कि भौतिक वर्गीकरण। और केमिकली क्लासिफिकेशन जिसे आप देख नहीं पा रहे हो, ठीक है, केवल फील कर पा रहे हो, ठीक। तो ये आपका, अब जैसे मैं आपको बोल दिया हूं कि H2SO4, ठीक है, या फिर मैं बोल रहा हूं एलिमेंट या फिर कोई कंपाउंड आपको दे दिया हूं, ठीक। तो आप उसे मतलब कि फील कर सकते हो केवल। लेकिन यही चीज मैं बात करूं सॉलिड, तो सॉलिड वो चीज जैसे कि कोई भी चीज, जैसे कि पत्थर है आपका, लकड़ी, वो एक सॉलिड फॉर्म में है, तो जिसे आप क्या कर सकते हो, दे मतलब फिजिकली, मतलब सिंपल है कि हम दो भाग में मैटर पदार्थ को, पदार्थ हमने क्या क्या, एवरीथिंग इन यूनिवर्स, जो चीज भी इस ब्रह्मांड में है और जिसका क्या है, दो आपका क्या होना चाहिए, प्रॉपर्टीज होना चाहिए। क्या, एक तो उसके पास क्या होना चाहिए, मास होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए, वो अपना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा हो, तो वो क्या होगा, पदार्थ कहलाएगा, ठीक है। ये तो हमने बताया था आपको चीजें। अब इसको ये हमने दो भाग में बांटा है, एक तो फिजिकल और एक है आपका केमिकल। फिजिकल जिसे आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, फिजिकली आपके पास प्रेजेंट हो, ठीक है, फिजिकली आप उसे छू सकते हो। और केमिकली मतलब केमिकल के फॉर्म में वो चीजें प्रेजेंट होंगी। तो दो तरह से हमने रखा। तो सबसे पहले आज हम लोग फिजिकल देखेंगे और फिर कल हम लोग जो है केमिकल पार्ट को भी देख लेंगे, ठीक है।
कल शायद कुछ मतलब मैं हो सकता है कल नहीं जाकर तीसरे नहीं चौथे क्लास में मैं केमिकल स्टार्ट करूंगा। तीसरे क्लास में हो सकता है कि मैं पूरा सॉलिड लिक्विड गैस का जो भी मतलब कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर जो होता है वो भी यहाँ से भी आपके जो क्वेश्चन बनते हैं उसको मैं करवाऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहला चीज़ तो ये क्लियर है कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। अब देखिए फिजिकल क्लासिफिकेशन आपको समझ में आ गया, जो फिजिकली आपके पास प्रेजेंट है या फिजिकली आप उसे देख सकते हैं। तो मैटर के ही जो पदार्थ है उसके ही तीन स्टेट है, यानी कि तीन अवस्था है। मतलब तीन अवस्था मतलब जैसे कि हम मानव हैं, ठीक है। तो मानव की भी क्या है स्टेट है, एक तो पुरुष में अवस्था है उसको, एक तो महिला में अवस्था है, एक बच्चे में है, ठीक है। यानी कि इंसान की भी क्या है तीन अवस्था है, समझिएगा सर। देखिए इंसान की भी क्या तीन अवस्था, एक तो फीमेल, एक मेल और एक चिल्ड्रन, ठीक है। ये तीन तरह से ये क्या, ये तीनों तो मानव ही है, यानी कि मानव की क्या है तीन अवस्था। उसी प्रकार पदार्थ जो है आपका, ठीक है ना, पदार्थ की भी क्या है तीन अवस्था है। कौन कौन सी अवस्था है, सॉलिड फॉर्म में है पदार्थ, लिक्विड फॉर्म में है पदार्थ और आपका गैस फॉर्म में है पदार्थ। क्लियर और नॉट, ठीक है सर, क्लियर है। अब मैंने कल आपको बताया था कि पदार्थ जो होता है वो क्या है, वो किससे बना हुआ है, तो छोटे छोटे पार्टिकल से, यानी कि स्मॉल पार्टिकल से बना हुआ है, यानी कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना हुआ है। यानी कि पदार्थ के तीन अवस्था मैंने बताया, सॉलिड लिक्विड और गैस। ये सॉलिड क्या है, ये लिक्विड क्या है, ये गैस क्या, ये है क्या, ये तो है पदार्थ ही तो है, इसकी अवस्था है यानी कि इसके रूप है, ठीक है। महिला क्या है, मनुष्य ही तो है। पुरुष क्या है, मनुष्य ही तो है। बच्चे क्या है, मनुष्य ही तो, यानी कि मनुष्य की क्या है ये अवस्था है, महिला पुरुष और बच्चे। उसी प्रकार पदार्थ की जो है ये अवस्था है, समझिएगा एक बार। पदार्थ की ही ये क्या है अवस्था है, सॉलिड लिक्विड और गैस। यानी कि पदार्थ किससे बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से, छोटे छोटे कणों से। इसका मतलब सॉलिड भी क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे, होंगे या नहीं होंगे। गैस भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे। तो इट मीन्स, समझिएगा एक बार फिर से, देखिए बहुत कंसेप्चुअली मैं समझाना चाह रहा हूँ, जिनका बैकग्राउंड नहीं है साइंस वो लोग भी समझ सके, बस मेरा मकसद यही है, ठीक है। मैं कमजोर स्टूडेंट का हाथ नहीं छोड़ना चाहता हूँ, क्योंकि उनको जो दिक्कतें आएगी मुझे पता है, ठीक है। तो कंसेप्ट समझिए सॉलिड, ठीक है। अब समझ में आ गया आपको कि सॉलिड लिक्विड क्या है, ये तो आपको समझ में आ गया। सॉलिड लिक्विड क्या है, एक स्टेट है, किसकी स्टेट है, तो पदार्थ की स्टेट है। समझिए ये मनुष्य है, ये महिला है, ये पुरुष है, ये बच्चा है, ठीक है। तो पदार्थ की स्टेट क्या है, सॉलिड है। पदार्थ का स्टेट क्या है, लिक्विड है। और पदार्थ का स्टेट है क्या है, गैस है। पदार्थ किससे बना है, छोटे छोटे पार्टिकल से। यानी कि सॉलिड भी किससे बने हैं, छोटे छोटे पार्टिकल से ही बने होंगे, क्योंकि है तो ये भी पदार्थ ही, ठीक है। लिक्विड किससे बनेंगे, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे। गैस भी क्या है, पदार्थ है, तो ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे, ये भी छोटे छोटे पार्टिकल से बने होंगे। अब आखिर इसके बीच में हम कैसे डिफरेंशिएट करें, इसकी क्या प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी क्या प्रॉपर्टीज अलग है, ये डिपेंड करता है कि इसके पार्टिकल के प्रॉपर्टीज के ऊपर में। यानी कि इसके पार्टिकल की जो विशेषता होगी वही विशेषता सॉलिड को रिप्रेजेंट करेगी। लिक्विड की जो पार्टिकल है इसकी विशेषता जो होगी वो लिक्विड को रिप्रेजेंट करेगी। और इसकी जो पार्टिकल्स है यानी कि इसके जो कण में जो भी चेंजेस हैं या फिर जो भी इसकी विशेषता होगी ये रिप्रेजेंट करेगी गैस की प्रॉपर्टीज को। समझे, मतलब पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी सॉलिड की होगी, यानी कि लिक्विड की पार्टिकल की जो प्रॉपर्टी होगी वही लिक्विड की प्रॉपर्टीज होगी, यानी कि गैस की जो पार्टिकल है उसकी जो प्रॉपर्टी होगी वही गैस की प्रॉपर्टीज होगी। कहने का मतलब ये कि ये जो मैन है, ये जो है फीमेल और ये जो है चिल्ड्रन, तो ये जो इसका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है ये जो किससे बना हुआ, सेल से। तो इसके जो सेल हैं, ठीक है, इसके सेल की जो प्रॉपर्टीज है और ये प्रॉपर्टीज पूरे सेल से ही तो आपका बॉडी का निर्माण हुआ, तो इस सेल से की जो प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी मेल में भी मिलेगी, और इसकी जो सेल की प्रॉपर्टी है वही प्रॉपर्टी फीमेल में भी देखने को मिलेगी, और चिल्ड्रन की जो सेल की जो प्रॉपर्टी होगी वही चिल्ड्रन में देखने को मिलेगी। क्लियर है कि नहीं यहाँ तक, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं टॉपिक पे, ठीक। ये हमारा अभी तक समझना था कि फिजिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है, ये सॉलिड लिक्विड आखिर है क्या। तो सॉलिड लिक्विड क्या है, आपको पता है कि एक अवस्था है, एक स्टेट है, किसकी, मैटर्स की, पदार्थ की एक स्टेट है। अब कुछ फिगर है यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं, इस फिगर को ध्यान से समझेंगे, एक बार इसको समझ लीजिए, चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले हम पहला फिगर पे आते हैं। ये एक वुडन ब्लॉक है, यानी कि एक लकड़ी का एक टुकड़ा है, ठीक है। ये पूरा लकड़ी का टुकड़ा है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पे मैंने फिगर बनाई है, ठीक है। लेकिन जब आप इसे दूर से देखेंगे तो आपको सिंपल सा ये जो लकड़ी का टुकड़ा इस प्रकार से देखने को मिलेगा, ठीक है। ये अपर सरफेस ये जो दिख रहा है इस प्रकार, ये जो दिख रहा है, जो मैंने अभी लाइनिंग खींची है, ये यहाँ पर कुछ भी आपको दिखाई नहीं पड़ता, आप जब अपने नग्न आंखों से देखते हैं, मतलब नॉर्मल आप जो अपने आंखों से देख रहे हैं। लेकिन जब मैंने माइक्रोस्कोप से देखा तो मुझे ये स्ट्रक्चर देखने को मिली, मतलब
क्या देखने को मिला कि इसके जो है छोटे छोटे ये लकड़ी जो का टुकड़ा जो है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ, ये हमने कल समझा था, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा कि जो ये सॉलिड है, यानी कि ये लकड़ी का टुकड़ा क्या सॉलिड फॉर्म में है, तो यहाँ पे मैंने क्या देखा, इसकी पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज हमने देखी कि इसके जो भी पार्टिकल है बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, मतलब सटे सटे हैं, इनके बीच जो है खाली स्थान बहुत ही कम है, इनके बीच जो जो पार्टिकल स्पेस है या फिर कह ले तो जो वॉइड है या फिर जो स्पेस है इनके बीच में बहुत ही कम है, ठीक है। आप देख सकते हैं फिगर, ठीक। लेकिन अब जब लिक्विड में हम आए तो लिक्विड का जब हमने पार्टिकल्स को देखा, इनके पार्टिकल्स को, अब देखिए जब आपने नग्न आंखों से देखते हैं तो पानी आपको सिंपल सा इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ता है, ठीक है, इस प्रकार से आपको दिखाई पड़ रहा है। लेकिन हमने जब माइक्रोस्कोप से देखा पानी को, तो पानी में हमने देखा कि पानी भी जो है छोटे छोटे पार्टिकल से प्रेजेंट है, ठीक है, छोटे छोटे पार्टिकल से बने, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मेडअप है, मतलब बने हुए हैं, क्योंकि पानी क्या है, एक मैटर है, और मैटर क्या है, पार्टिकल से बने होते हैं। पार्टिकल इज मेड अप ऑफ मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, ठीक है। अच्छा, ये मैटर क्यों है, तो मैंने क्या कहा था, जिसके भी अपने अपने क्या होंगे, मास होंगे, और जो क्या कर रहा होगा, स्थान ऑक्युपाई कर रहा होगा, स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, वो क्या होगा, मैटर होगा। क्लियर है। तो पानी का क्या होता है, वेट होता है, एक खाली आप बाल्टी लेकर के जाओ और पानी से भरा हुआ बाल्टी लेकर के जाओ तो फिल होगा वेट का, यानी कि पानी का क्या वेट है। अच्छा, उसने स्पेस ऑक्युपाई किया कि नहीं, बाल्टी का पूरा स्पेस ऑक्युपाई कर लेता पानी भरने पे, तो सिंपल सी बात है, ये पानी क्या हो जाएगा, मैटर हो जाएगा। तो मैटर है पानी, यानी कि ये क्या होगा, छोटे छोटे पार्टिकलों से मिलकर के बना। लेकिन इसके पार्टिकल की विशेषता क्या है, देखिए यहाँ पे मैंने देखा कि ये पार्टिकल के बीच में काफी ज्यादा स्पेस, देख सकते हैं कितना स्पेस आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये तो आपको ये दो डिफरेंसेस आपको सॉलिड और लिक्विड में समझ में आ गई, ठीक है सर। क्या क्या समझ में आई, तो पहला चीज हमें ये समझ में आया कि इन सॉलिड में ये समझ में आया कि ये जो है सॉलिड क्या है, एक स्टेट है, ये क्या है, एक स्टेट है, लिक्विड क्या है, एक स्टेट है, और गैस क्या है, एक स्टेट है। किसका स्टेट है, किसकी अवस्था है, किसकी रूप है, तो पदार्थ की ही एक रूप है, फिजिकल क्लासिफिकेशन है। अच्छा, सॉलिड में ये क्या है, तो मतलब कि सॉलिड क्या है, एक मैटर है, तो मैटर है यानी कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होगा। अब पार्टिकल की जो विशेषता होगी वही विशेषता इसकी होगी, अब इसके पार्टिकल की जो विशेषता होगी वही विशेषता इसकी होगी, ठीक है। तो हमने देखा सॉलिड में जो पार्टिकल्स है बिल्कुल क्लोजली पैक्ड है, इनके बीच जो इंटर पार्टिकल स्पेस जो है, यानी कि उनके बीच जो वॉइड्स है, स्पेस जो है, देखिए इंटर पार्टिकल वॉइड्स जो मैं बोल रहा हूं ये सब हमने कल काफी डिटेल समझा, ठीक है। तो यहां पे हमने देखा काफी लेस स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है, पार्टिकल्स के बीच में। मतलब अगर यहां पर हम यहां देखना चाहें तो यहां पर इस प्रकार से फिगर बनाए तो सॉलिड में इस तरह से देखते हैं कि इतना, मतलब कि इनके बीच जो स्पेस है काफी कम है, लेकिन लिक्विड में हमने देखा कि ये जो है इतना स्पेस प्रेजेंट है, ठीक है। अब हम चले गैस के पास, तो गैस में हमें क्या दिखाई पड़ा, जब हम माइक्रोस्कोप लेवल पर देखें तो गैस में इस प्रकार छोटे छोटे पार्टिकल से प्रेजेंट है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, गैस पहले मैटर है या नहीं, तो मैंने क्या कहा था, एयर, एयर की क्या है, गैस है, ठीक है, मिक्सचर वो बोल सकते हो, तो गैस क्या है, मिक्सचर ही है। तो आपने एक फुटबॉल लिया, बिल्कुल मतलब कि बिल्कुल उसमें एयर फिलअप नहीं था, तो जब आप उस फुटबॉल को उठा रहे तो बिल्कुल हल्का फील हुआ, लेकिन जैसे ही उसमें एयर फिलअप कर दिया तो उस फुटबॉल का वेट क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, आपको वेट भार फील हुआ, यानी कि उस एयर का क्या है, मास है अपना। नेक्स्ट, वो फुटबॉल क्या कर लिया, स्पेस उसका मतलब बड़ा हो गया, यानी कि एयर क्या करता है, स्पेस ऑक्युपाई करता है, ठीक, यानी कि हवा, एयर या फिर गैस क्या है, मैटर है। मैटर है मतलब वो एक पदार्थ है, पदार्थ है मतलब वो छोटे छोटे पार्टिकल से बना होगा। क्लियर। अब हमने देखा कि गैस के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच जो स्पेस हमने देखा इसमें कि काफी ज्यादा इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस प्रेजेंट है, यानी कि इंटर पार्टिकल स्पेस जो है काफी ज्यादा अधिक है इनके पार्टिकल्स के बीच में, किसमें, गैस में। तो पहली हमने क्या चीजें देखी, पहली चीज हमने सॉलिड, लिक्विड और गैस में ये देखा कि सॉलिड की जो पार्टिकल है वो काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड है, मतलब इनके बीच जो स्पेस है काफी कम है। लिक्विड हमने देखा जो पार्टिकल्स है स्लाइटली क्लोजली स्लाइटली पैक्ड है, मतलब कि इनके बीच जो इंटर पार्टिकल स्पेस थोड़ा सा प्रेजेंट है, मतलब कि थोड़ा स्पेस है। और यहां हमने गैस में क्या देखा कि बहुत ही ज्यादा स्पेस पार्टिकल के बीच में प्रेजेंट है, ठीक है, लार्ज स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ गैसियस, ठीक है, गैसियस स्टेट। अब सेकंड चीज हम क्या देखा, हमने क्या देखा कि देखिए हमने क्या बताया था कि पार्टिकल्स की मैटर्स की हमने क्या प्रॉपर्टीज देखी थी कि मैटर्स पार्टिकल के बने होते हैं। दूसरा हमने बताया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, कोई एक फोर्स लग रहा होता है, हमने उसका क्या नाम बताया था, अट्रैक्टिव फोर्स या फिर कोहेसिव फोर्स, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव फोर्स यानी कि पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा किसमें सबसे ज्यादा फोर्स लग रहा होगा। अब देखिए यहां पर दो व्यक्ति है,
और यहाँ पर दो व्यक्ति है, किसके बीच ज़्यादा फोर्स लग रहा है? तो सिंपल सा आप देख रहे हैं, ये दोनों जो है सटे हुए हैं, यानी इनके बीच बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, इनके बीच रिलेशनशिप बहुत अच्छी है, इसलिए सटे सटे हैं। अब इनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है, यानी इनके बीच जो रिलेशनशिप है, इनके बीच जो बॉन्डिंग है काफ़ी वीक है। इट मीन्स इनका जो इंटर पार्टिकल जो फोर्स है, या फिर अट्रैक्टिव फोर्स है, या फिर कोहेसिव फोर्स जो लग रहा है, ये काफ़ी ज़्यादा अधिक है सॉलिड में। लेकिन लिक्विड में हमने देखा तो यहाँ पर डिस्टेंस थोड़ा सा इनके बीच में ज़्यादा है, इनकी दूरियां थोड़ी सी अधिक है, इनके बीच में जो बॉन्डिंग, इनकी रिलेशनशिप कमजोर है। इट मीन्स सॉलिड से थोड़ा सा कम अट्रैक्टिव फोर्स इसमें है। और जब हमने गैस में देखा तो यहाँ तो लोगों के बीच में बिल्कुल दुश्मनी सी फैली हुई है, मतलब एक दूसरे के कट्टर हैं यहाँ पर दुश्मन। तो यहाँ पर तो सबसे लेस अट्रैक्टिव फोर्स है, या फिर कोहेसिव फोर्स है, या कह ले तो नेग्लिजिबल है, या फिर ना के बराबर है। ठीक है, यानी दो विशेषताएं हमने देख लिया। एक क्या है, क्लोजली पैक्ड है, यानी कि जो स्पेस इंटर पार्टिकल यानी कि कणों के बीच की जो दूरियां, ठीक है, वो क्या है, बिल्कुल नगण्य है, जीरो है। यहाँ पर स्लाइटली ठोस से यानी कि स्लाइटली सॉलिड से क्या है, ज्यादा है, और यहाँ तो काफी ही ज्यादा है। दूसरा चीज हमने देखा कि जो अट्रैक्टिव फोर्स है इनके बीच में, ये काफी ज्यादा है, किसमें, सॉलिड में। लिक्विड में उससे थोड़ा सा कम देखा गया, और गैस में तो बिल्कुल नेग्लिजिबल है। अच्छा, अब एक ये चीज बताइए कि यहाँ पर सॉलिड में ये क्या है, यहाँ पे देखिए सॉलिड, ये जो आपको दिख रहा है, ये दो पार्टिकल्स है, ये दोनों के बीच में डिस्टेंस देखिए कितना ज़्यादा है। और यहाँ पर जो बीच में पार्टिकल के बीच में क्या होता है, फोर्स लगता है, अट्रैक्टिव फोर्स। देखिए कल के क्लास को किस तरह से मैं रिलेट करवा रहा हूँ। अब ये अट्रैक्टिव फोर्स क्या है, इनके बीच में और इनके बीच में, ये दोनों बिल्कुल सटा हुआ। आप बताइए किस में सबसे ज़्यादा होगा अट्रैक्टिव फोर्स? ये अट्रैक्टिव फोर्स F1 है, ठीक है, और ये अट्रैक्टिव फोर्स F2 है। तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव फोर्स किस में लगेगा, मुझे बताइए। तो आप कहेंगे सर F2 जो होगा ग्रेटर देन F1 होगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच की दूरियां सबसे कम है, और इनके बीच की दूरियां सबसे ज़्यादा है। दूरियां ज़्यादा यानी कि उनकी बॉन्डिंग कमज़ोर, उनके बीच जो लग रहा है फोर्स वो है कमज़ोर, यानी अट्रैक्टिव फोर्स, यानी दोनों के बीच में आकर्षण बल, दोनों को आकर्षित जो करने वाला बल है वो बहुत ही कम है। इसीलिए जहां भी, मतलब सॉलिड की जब भी बात हो तो सॉलिड में क्या होगा, इंटर पार्टिकल स्पेस यानी कि कणों के बीच का जो स्थान होगा वो काफी कम होगा, मतलब अट्रैक्टिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स सबसे ज्यादा होगा। तो एक आपको यूनिवर्सल फैक्ट आपको मिल गया है कि डिस्टेंस कम तो अट्रैक्टिव फोर्स अधिक है। ठीक है, ये क्लियर है। तो दो प्रॉपर्टीज यहां पे क्लियर हो गया आपका। अब एक चीज ये बताइए, सॉलिड का आपने मतलब सॉलिड अगर आप यहाँ पे जो देख रहे हो सॉलिड में, यहाँ पर जो पार्टिकल्स बिल्कुल सटे सटे क्लोजली पैक्ड है, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगने के कारण, मैंने कल क्या बताया था कि मैटर जो है आपके छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, और ये पार्टिकल्स, मैंने फिर दूसरा प्रॉपर्टी बताया था कि पार्टिकल्स जो होते हैं स्लाइटली क्या करते हैं, मूविंग करते हैं, मूविंग नेचर में होते हैं, यानी कि ये जो होते हैं मूव करते रहते हैं। ठीक है, मैंने एग्जाम्पल के साथ समझाया था। ठीक है, पानी में जो कलर डाला था तो पानी का कलर चेंज हो गया था। क्यों? पानी भी एक मैटर है, कलर भी एक मैटर है। अब जो दोनों को बिना आपने मिक्स किए, केवल पानी का एक ड्रॉप, कलर का एक ड्रॉप आपने गिराया, कुछ देर बाद आपने देखा तो पानी का कलर ग्रीन हो गया, व्हाइट कलर, मतलब व्हाइट से ग्रीन हो गया, ग्रीन कलर का कारण। ठीक है, क्योंकि उसके पार्टिकल्स क्या है, मूवमेंट है, उसमें मूवमेंट हो रही थी, इस कारण वो मिक्स हो गए। तो अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पर सॉलिड की जो पार्टिकल है, लिक्विड के जो पार्टिकल है, और गैस के जो पार्टिकल, ये भी क्या करेंगे, मूव करेंगे। ठीक है सर। तो अब मुझे ये बताइए, आपके पास ये एक पेन है, ठीक है, ये एक पेन है। अच्छा, ये पेन क्या है, सॉलिड है, लिक्विड है, या गैस है? तो आप कहेंगे सर ये तो सॉलिड है, बिल्कुल छोटे जो स्मॉल पार्टिकल, ये क्लोजली पैक्ड है। अब यहाँ क्लोजली पैक्ड है, इट मीन्स यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये भी सही है सर। अब दूसरी चीज मैंने कल ये बताया था कि सर इसके पार्टिकल क्या होते हैं, मूविंग होते हैं। तो इसके पार्टिकल अगर मूव कर रहे हैं तो ये जो पार्टिकल यहाँ है, कुछ देर बाद यहाँ आ जाना चाहिए, कुछ देर बाद यहाँ आ जाना चाहिए, कुछ देर बाद यहाँ आना चाहिए, कुछ देर बाद यहाँ आ जाना चाहिए। तो इस पेन का शेप कुछ देर बाद ये ऐसा हो जाना चाहिए। ठीक है, ऐसा हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा होता है, नहीं होता है। पेन का शेप तो बिल्कुल ऐसा ही रहता है। तो अब तो ये थ्योरी गलत हो गया, कल की जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी। नहीं, होता क्या है कि सॉलिड में जो होता है इतना स्ट्रांग अट्रैक्टिव फोर्स होता है दो पार्टिकल के बीच में कि इसे ये क्या करता है, मूव नहीं करने देता। लेकिन पार्टिकल्स की टेंडेंसी होती है मूवमेंट करने की, इसलिए ये क्या करता है,
ये वाइब्रेट करते रहता है, ठीक है। जैसे कि आपने एक एडवर्टीजमेंट देखा था, देखा होगा आपने, फेविक्विक जो पानी में डालता है और मछली उसमें पकड़ जाती है, तो देखते होगे मछली उसमें वाइब्रेट कर रही होती है, उससे भागने की उसी प्रकार वाइब्रेट कर रही होती है इसमें पार्टिकल मूव करने के लिए, इसके पार्टिकल मूव करने की चाहती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स के कारण ये क्या करता है, मूव नहीं कर पाता। मतलब इसके जो पार्टिकल की जो पोजीशन होती है ये क्या होती है, फिक्स्ड होती है, यानी कि सॉलिड, यानी कि ये जो पेन का शेप आपने देखा वो क्या था, फिक्स्ड था, आपको ने चेंज होते हुए नहीं देखा, ठीक है, क्लियर। लेकिन यही लिक्विड में हमने क्या देखा, देखिए लिक्विड में आपने क्या देखा, लिक्विड आप ले, ठीक है, 5 लीटर आपने पानी लिया, ठीक है, 5 ml आपने पानी लिया है, आपने इसे क्या किया, एक छोटे से ग्लास में, ठीक है, एक एक ग्लास को फिगर में बना लूं, ठीक है, ये एक ग्लास का फिगर है, 5 ml पानी, ठीक है, इसमें हमने डाल दिया, और एक छोटा सा टब ले रहे हैं हम लोग, ठीक है, और 5 ml पानी हम लोग इसमें डाल दिए। अब 5 ml पानी का जो इसमें आप जो शेप देखेंगे इस प्रकार से दिखेगा, और इसमें 5 ml का पानी का स्पेस इस तरह से दिखे, तो शेप आपको इसमें जो है इसका चेंज आपको दिख गया। पानी 5 ml ही है, ठीक है तो वो पानी ही 5 ml का, लेकिन इसमें जब हमने डाला तो इसका शेप जो भी मतलब कंटेनर है उसका शेप ले लिया, और यहाँ पर जो मग का शेप था जो शेप है उसके शेप में ये पानी आ गया। मतलब क्या कि जो पानी है, पानी क्या है, मैटर है, यानी कि वो पानी कौन सी मैटर की वो कौन सी स्टेट में आएगी, लिक्विड की स्टेट में आएगी। तो मैंने क्या बताया था कि लिक्विड में जो पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है वो थोड़ा सा अधिक होता है। नेक्स्ट, अधिक होने के कारण इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है वो स्लाइटली क्या होता है, कम होता है। किससे कम होता है, सॉलिड से कम होता है। इसीलिए ये जैसे कि आपने ये देखा, ये पार्टिकल्स है इनके लिक्विड के, तो ये देखिए यहाँ इनके बीच जो है ये जो है शेप को चेंज कर सकते हैं, ठीक है, शेप इनका चेंज हो जाता है जिस भी कंटेनर में आप रखेंगे। अगर आप टब कंटेनर लिए हैं तो टब का आकार में वो पानी आ जाएगा 5 ml या फिर 5 लीटर। अगर उसको आप एक जार में डालोगे तो जार का जो शेप होगा उसके शेप में पानी का शेप आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके जो पार्टिकल है, पानी के जो पार्टिकल हैं उनके बीच जो होता है अट्रैक्टिव फोर्स स्लाइटली कम होता है। इसके कारण क्या होता है, वो मूवमेंट थोड़ा सा उसमें हो जाता है, ठीक है। अब इतना भी ज्यादा मूवमेंट नहीं होता है कि बाहर ही निकल जाए, जो शेप होगा उस शेप का कंटेनर का उसका शेप ले लेगा। तो पहली चीज। अच्छा, गैस में क्या होगा, अब देखिए गैस में क्या होता है, इसके पार्टिकल जो होते हैं इतने दूर दूर होते हैं, और दूर होने के कारण इसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो इतना कमजोर होता है। इतना कमजोर होने के कारण इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके पोजिशन क्या होते हैं, फिक्स्ड नहीं होते हैं। आप जो भी कहने का मतलब है कि आप एक इस प्रकार छोटा सा आपने एक ट्यूब ले लिया, ठीक है, आपने इसमें गैस को फिल किया, तो आपने जो गैस को फिल किया, ठीक है, गैस को फिल किया आपने इसमें गैस को फिल किया, ठीक है, गैस को फिल किया तो थोड़े देर यहाँ पे फिल किया, तो थोड़े देर के बाद देखेंगे तो ये जो कंटेनर है पूरा इतने जो इसका जो शेप होगा पूरा उसका शेप ले लेगा, ठीक है। यानी कि इसके जो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं ना उसमें क्या होता है, वो मूव कर, मतलब कि पूरी तरह से उसमें जो अट्रैक्टिव फोर्स होती है पूरी तरह से नेग्लिजिबल होती है, उनको पकड़ करके रख ही नहीं पाती है। जहां भी रखेंगे वो पूरा का पूरा उसका वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे, ठीक है, जिस भी कंटेनर में। यानी क्या कि सॉलिड का आपने क्या देखा, वॉल्यूम, पेन का जो वॉल्यूम था, आपने क्या पेन के वॉल्यूम को चेंज होते हुए देखा? नहीं। लिक्विड का आपने वॉल्यूम क्या था? अच्छा देखिए लिक्विड का, अच्छा पहले तो ये बताइए कि पेन का वॉल्यूम चेंज हुआ? तो बोलिएगा नहीं हुआ, क्योंकि ये सॉलिड है। सॉलिड में क्या था कि छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल से ये इसमें अट्रैक्टिव फोर्स स्ट्रांग होने के कारण। नेक्स्ट आपने क्या देखा कि शेप क्या इसके चेंज होते हुए आपने देखा। शेप जैसा पेन का शेप है, आप अपने हाथ में पेन को लीजिए, उसे खींचिए, क्या पेन का शेप चेंज हो रहा है? बोलिएगा नहीं हो रहा है। क्या उसके वॉल्यूम में आपको चेंज हुआ? अगर 1 kg का पेन है तो सिंपली वो 1 kg का पेन ही रहेगा। लेकिन अगर आपने पानी का लिया है तो पानी को आपने ग्लास में डाला और एक आपने टब में डाल दिया, ठीक है, 5 लीटर पानी, तो 5 लीटर पानी का शेप इस तरह था, इस तरह से था, इस तरह से अब यहाँ पे हो जाएगा इस टब में। तो शेप पानी का क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। यानी कि लिक्विड का शेप क्या होता है, चेंज हो जाता है। लेकिन वॉल्यूम कितना, यहाँ भी 5 ml है तो यहाँ भी 5 ml ही रहेगा। अब आइए गैस पे क्या हुआ, ये छोटा सा हमने ट्यूब में जब गैस को डाला तो शेप तो चेंज हो ही गया, सिंपल सी बात है, शेप तो चेंज होगा ही क्योंकि लेस अट्रैक्टिव फोर्स है। नेक्स्ट इसमें जो वॉल्यूम है इसका वॉल्यूम को भी पूरा ऑक्यूपाई कर लेता है। ये देखिए गैस पूरा इसके अंदर फैल जाएगा, ठीक है, इसके अंदर पूरा फैल जाएगा। और जब मैं इतना बड़ा सा अगर ट्यूब ले लिया है और उसमें यही गैस को फिल करूंगा तो इसका पूरा वॉल्यूम को ये पूरा फैल जाएगा। आप देखिएगा थोड़ी देर बाद वो क्या करता है, पूरे के पूरे, आप देखिए मतलब गैस को क्या कर रही है, आप 2 रूम लीजिए, ठीक है, और हॉल में गैस को छोड़िए, ठीक है, धुआं को, तो आप दोनों रूम में थोड़े देर बाद देखेंगे तो दोनों रूम में पूरा का पूरा भरा हुआ वो गैस देखने को मिलेगा। यानी कि वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाता है, यानी कि फिक्स्ड नहीं होता। मतलब वॉल्यूम क्या होता है इसका, ना तो फिक्स्ड होता है और ना ही इसका शेप फिक्स्ड होता है, ठीक है। इसमें क्या हुआ, शेप
फिक्स्ड नहीं होता है, वॉल्यूम फिक्स्ड होता है, इसका शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स्ड होता है। ठीक, ये जितना चीज़ बता रहा हूँ उसको मैं टेबल के माध्यम से एक जगह रखा हूँ, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब चलिए, अब आते हैं एक एक करके प्रॉपर्टीज, जितना हमने समझा है क्या क्या चीज़ें, कुछ और भी चीज़ें हमें समझनी है, लेकिन पहले अभी हम लोग यहाँ पे चलते हैं जो चीज़ हमने समझी है। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड स्टेट, पहला पॉइंट में लिखा है कि सॉलिड हैव अ डिफिनाइट शेप, मतलब जो सॉलिड का क्या है, एक निश्चित आकार है। जो यहाँ पर टेबल बना हुआ है, अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि टेबल क्या है, एक सॉलिड है। सॉलिड है यानी कि एक अवस्था है पदार्थ की, और पदार्थ जो है छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, और इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होता है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है, क्योंकि पार्टिकल के बीच में स्पेस काफ़ी कम होता है, इसलिए शेप क्या इसका चेंज होता है, नहीं होता है। नेक्स्ट, इसका वॉल्यूम भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है, यानी कि शेप एंड साइज, ठीक है, शेप एंड साइज डिफाइनाइट होते हैं, और वॉल्यूम भी क्या होता है, डिफाइनाइट होता है, मतलब कि फिक्स्ड होते हैं, निश्चित आकार के होते हैं। ठीक है, ठोस का जो आकार निश्चित होता है और आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है। ये क्लियर है कि नहीं? जो डेफिनाइट शेप और साइज है, मतलब कि आकार निश्चित है और वॉल्यूम निश्चित है, क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स एंड लेस इंटरमोलिकुलर स्पेस, मतलब जो इनके जो पार्टिकल, इनके बीच क्या स्पेस काफ़ी कम है, और स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगने के कारण इसके शेप एंड साइज क्या होती है, चेंज नहीं होती है, और वॉल्यूम भी क्या होता है, सेम रहता है, यानी कि कॉन्स्टेंट रहता है। ये मैंने बता दिया था पेन का एग्जाम्पल देकर के। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट, यानी कि जो सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स हैं, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं, डज नॉट मूव, दे ओनली वाइब्रेट। मैंने बोला था कि ये मूव नहीं कर पाते, क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगने के कारण दे डू नॉट मूव, दे ओनली वाइब्रेट ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स, हैंस द शेप ऑफ सॉलिड इज फिक्स्ड। शेप क्या होता है, फिक्स्ड होता है, क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगने के कारण पार्टिकल को ये क्या करता है, बांध करके रखे हुए रहता है। इस प्रकार से पार्टिकल को बांध करके रखे रहता है, यहाँ नहीं, यहाँ वहाँ नहीं जाता, इसलिए इसका वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स्ड, यहाँ पर नहीं होगा। लेकिन ये किस में देखने को मिलता है, लिक्विड में और गैस में। लेकिन सॉलिड में क्या होता है, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगने के कारण इसके पोजीशन पार्टिकल के फिक्स्ड होते हैं, और शेप भी क्या होता है, फिक्स्ड होता है। क्लियर? थर्ड पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए, सॉलिड जो होता है पोजेस रिजिडिटी एंड हैंस हाईली इलास्टिक। ये क्या होता है, इसको समझिए। सबसे पहले तो रिजिडिटी जो यहाँ लिखा गया है, इसको हिंदी में कहते हैं कठोर, यानी कि ठोस जो होता है कठोर होता है, और हाईली अधिक क्या होता है, इसकी इलास्टिसिटी होती है, यानी कि प्रत्यास्थता इसकी काफी ज्यादा होती है। तो ये क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि रिजिडिटी क्या होता है, प्रत्यास्थता क्या होता है। ठीक, तो रिजिडिटी क्या होता है, रिजिडिटी का सबसे पहले डेफिनेशन समझिए क्या होता है, द टेंडेंसी टू मेंटेन शेप व्हेन सम आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड। मतलब क्या है, समझिएगा। सॉलिड क्या है, यहाँ लिखा है कि सॉलिड पोसेस कठोर, यानी कि सॉलिड जो होता है कठोर होता है, यानी सॉलिड पोसेस रिजिडिटी। रिजिडिटी का मतलब ये है कि सिंपल सा आप अपने हाथ में पेन को उठाइए, ठीक है, पेन क्या है आपका, रिजिड है। कैसे? कि जब आपने इसमें फोर्स लगाया, अगर आपने इसमें फोर्स लगाया तो क्या उसका शेप और साइज क्या चेंज हुआ, तो नहीं हुआ। यही इसका रिजिडिटी, यानी कि ये क्या है, ये कठोर है। मतलब द टेंडेंसी टू मेंटेन शेप व्हेन सम आउटसाइड फोर्स इज अप्लाइड, जो मतलब कि आप इसमें अप्लाइड कर रहे हो फोर्स, आउटसाइड से, बाहर से आपने इसमें फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने के बाद भी आपने देखा कि जो इसके जो शेप है, पेन का जो शेप है, वो चेंज नहीं देखने को मिला। इट मीन्स सॉलिड पॉजेज रिजिडिटी। सॉलिड क्या होता है, कठोर होता है। कठोर होने के कारण इसीलिए इसकी जो इलास्टिसिटी होती है, इसकी जो प्रत्यास्थता होती है, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इलास्टिसिटी का मतलब क्या है, इलास्टिसिटी का मतलब भी क्या होता है कि टू रिगेन शेप, मतलब वो इलास्टिसिटी ऐसी विशेषता है जो अपने शेप को, बाहर से आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद भी उसका शेप एंड साइज फिर से वही आ जाता है, वही आकृति ले लेती है, उसे ही हम कहते हैं इलास्टिसिटी। तो सॉलिड, एक ईटा लीजिए, ईटा पे आप पूरा फोर्स लगाइए, फोर्स लगाने के बाद भी आप देखेंगे कि उसका जो शेप एंड साइज क्या है, सेम का सेम ही है, यानी कि वो हाईली रिजिडिटी है, और सेकेंड ये हाईली इलास्टिक है। क्लियर? तो पूछा जाएगा कि सॉलिड में रिजिडिटी क्या होता है या फिर इलास्टिसिटी क्या होता है, सबसे अधिक होता है या सबसे कम होता है, तो आप क्या कहेंगे, सबसे अधिक होता है। आखिर ये क्यों होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो इसके जो सॉलिड की जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स जो बने हैं, इसके बीच क्या स्पेस काफ़ी कम है, इसमें स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स जो होता है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ये स्ट्रॉन्ग होने के कारण ही ये क्या होता है, ये क्या होता है, स्ट्रांग होने के कारण ये क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा कठोर होता है, इसके शेप एंड साइज चेंज नहीं हो पाता, इसलिए ये हाईली इलास्टिक होते हैं, इसके शेप एंड साइज चेंज नहीं हो पाता है, फिर से वो शेप को अपने आप को गेन कर लेता है। ठीक है, लेकिन लिक्विड के केस में क्या होता है, जब आप लिक्विड में आपने देखा कि इसके जो पार्टिकल के बीच में स्पेस काफ़ी ज़्यादा है, और जो अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा होता है वो काफ़ी
कमज़ोर होता है। कमज़ोर होने के कारण आपने उसमें फोर्स लगाया, तो आपने उसमें फोर्स लगाएगा तो आप लगाओगे तो उसके क्या हो जाएगा, शेप एंड साइज चेंज हो जाएंगे। ठीक है, शेप एंड साइज चेंज हो जाएंगे, यानी कि उसकी रिजिडिटी क्या होगी, कम होगी। अब गैस में आए तो गैस में तो और भी ज़्यादा कम होता है अट्रैक्टिव फोर्स, तो इसकी रिजिडिटी सबसे कम यानी कि कह ले तो नगण्य होती है। ठीक है, तो रिजिडिटी का मतलब समझ गए होंगे कि रिजिडिटी का मतलब वो होता है कि आपने जो भी बाहर से फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने के बाद भी अगर उसकी शेप एंड साइज में कोई भी बदलाव या कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलती है तो वो उसकी जो रिजिडिटी होगी काफ़ी ज़्यादा होगी। अगर हाईली रिजिड है तो उसकी जो इलास्टिसिटी भी क्या होगी, काफ़ी ज़्यादा हाई होगी। ठीक है, नेक्स्ट, अब ये इसकी रिजिडिटी हाई होने के कारण क्या होगा, इसमें ब्रिटननेस की प्रॉपर्टी होती है। ब्रिटननेस को कहा जाता है भंगुरता, यानी कि अगर आप उसको मारने से वो क्या अचानक से वो टूट जाएगा। ठीक है, अगर अचानक से अपने आप फोर्स लगा तो वो सब हमने मेटल पे डिस्कस करनी है, वो सब छोड़ दीजिए अभी। पहला तो ये आपको क्लियर हो गया कि सॉलिड में क्या होता है, रिजिडिटी हाई होती है और इलास्टिसिटी भी क्या होती है, हाई होती है। लिक्विड में क्या होगा, रिजिडिटी कम होगी और इलास्टिसिटी भी क्या होगी, कम होगी। क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच डिस्टेंस अधिक होता है और अट्रैक्टिव फोर्स भी क्या होता है, कम होता है। गैस में क्या होता है, पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है और जो फोर्स लग रहा होता है अट्रैक्टिव फोर्स वो भी क्या होता है, काफ़ी कम होता है। इसलिए यानी कि नेग्लिजिबल ही होती है, इसलिए उसमें सबसे कम रिजिडिटी होती है और सबसे कम इलास्टिसिटी होता है। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है काफ़ी हाई होती है। अब सबसे पहले डेंसिटी का डेफिनेशन को समझिए। डेंसिटी का मतलब होता है डेंस, यानी कि घना। जंगल में जब जाएंगे तो काफ़ी घने जंगल को आप बोलते हो कि ये जंगल काफ़ी घना है, या आपने कोई एक जंगल गया वहाँ बहुत ज़्यादा आपने देखा पेड़ वृक्ष नहीं है तो आपने उसको बहुत ज़्यादा बोला कि कम घना जंगल है। ऐसा क्या होता है कि देखते हैं कि जो पेड़ों की जो संख्या है बहुत ही ज़्यादा है, सटे सटे से पेड़ होते हैं, इसलिए वो आप उसको नाम दे देते हो घने जंगल। और जहाँ पे पेड़ बहुत कम होते हैं यानी आपके बागान वगैरह, वो आपका जंगल में नहीं आता है, क्योंकि वहाँ पे जो पेड़ों की जो संख्या होती है काफ़ी डिस्टेंस में होती है और काफ़ी कम होती है। इसीलिए ये हो गया आपका घना। अब इसको हम रिलेट करेंगे केमिस्ट्री से कि जो सॉलिड के जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल सटे सटे होते हैं, बिल्कुल घने घने, यहाँ पर बहुत ही अधिक नंबर में सॉलिड जो पार्टिकल होते हैं बिल्कुल सटे सटे होते हैं, इसलिए ये हाईली डेंसिटी होते हैं। लेकिन लिक्विड हमने क्या देखा है, जो पार्टिकल्स होते हैं ये काफ़ी डिस्टेंस में होते हैं, थोड़ा इनके बीच में स्पेस होता है, ये लेस डेंस होते हैं, यानी कि लेस डेंसिटी उसकी होती है। और गैस में हमने क्या देखा, जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस होते हैं, ये सबसे ही लेस डेंस होते हैं, सबसे कम डेंसिटी जो होती है गैस की होती है। क्लियर है। पार्टिकल जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, किसमें, सॉलिड में। तो यहाँ बोला गया सॉलिड हैव हाई डेंसिटी। एक तो देखिए मैंने एक चार्ट बना रखा है, चार्ट में सारा का सारा प्रॉपर्टी यहाँ पे क्लियर हो जाएगा जब इसको हम लोग लास्ट में रिवाइज करेंगे तब। ठीक है, अब नेक्स्ट डिफ्यूजन प्रोसेस को समझेंगे कि डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है। इसको समझ लीजिए, बाकी पूरा खत्म हो जाएगा आपका। समझिए, डिफ्यूजन प्रोसेस नॉट अकर्स इन सॉलिड। सॉलिड में क्या होता है कि डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होता। आखिर अब ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है, हिंदी में बोले तो ठोस में विसरण की प्रक्रिया नहीं होती है। ठोस में क्या होता है, विसरण की प्रक्रिया नहीं होती है। अब ये डिफ्यूजन प्रोसेस क्या होता है इसको समझ लीजिए एक बार। अच्छा, इससे पहले हम सातवां पॉइंट को समझ लेते हैं, पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड। ठीक है, जो सॉलिड है, जो सॉलिड क्या है, पार्टिकल से बना हुआ है। ठीक है, अब ये पार्टिकल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी काफ़ी लो होती है। सॉलिड की पार्टिकल की बात की जा रही है। ठीक है, मतलब ऐसा क्यों, देखिए ये आपका सॉलिड है, ये छोटे छोटे पार्टिकल से बना है। अब ये देखिए इतना स्लाइटली इसके बीच में स्पेस होता है और ये क्लोजली पैक्ड होते हैं और इनके बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स लगने के कारण इसमें मूवमेंट काफ़ी कम होता है, ये केवल वाइब्रेट कर पाते हैं, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम होती है। लेकिन लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड में आपने देखा कि इसके बीच जो होता है स्पेस, पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेस होता है थोड़ा अधिक होता है और इनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है वो थोड़ा सा स्लाइटली वीक होता है कंपैरेटिवली सॉलिड, इसलिए इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी अधिक होती है ठोस से। लेकिन गैस में आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच जो स्पेस काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पर जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो सबसे कमज़ोर होता है और यहाँ इसके जो मूवमेंट की, यानी कि इसकी जो पार्टिकल की जो स्पीड होती है सबसे हाई होती है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैसियस पार्टिकल इज वेरी हाई। ठीक है, का जो गैसियस पार्टिकल जो होते हैं उसकी जो काइनेटिक एनर्जी सबसे हाई होगी। तो यहाँ बोला गया कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के जो कण होते हैं यानी कि ठोस का जो कण होता है उसका जो काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम होता है। ठीक है, काफ़ी लो होता है। क्यों, क्योंकि इसके जो इंटर पार्टिकल स्पेस है, जो वॉइड है, जो स्पेस है वो काफ़ी कम होता है अट्रैक्टिव फोर्स अधिक होने के कारण। अब हम चलते हैं डिफ्यूजन को समझ लेते हैं कि विसरण क्या होता है। देखिए
डिफ्यूज़न का जो डेफिनेशन होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मैटर ऑन देयर ऑन इज कॉल्ड डिफ्यूज़न। मतलब दो मैटर लेंगे हम लोग, ठीक है। दो मैटर मतलब समझ रहे हैं, दो मैटर मतलब क्या है, मैटर वो जिसके पास क्या होगा, अपना मास होगा और जो स्थान ऑक्युपाई करेगा। तो हमने दो मैटर लिया है, एक पानी लिया, पानी का मास होता है, स्थान ऑक्युपाई करता है, और हमने एक चम्मच क्या किया है, रंग ले लिया, ठीक है, रेड कलर ले लिया। ये देखिए रेड कलर हमने ले लिया, ठीक है। एक पार्टिकल ये वाटर हो गया और एक पार्टिकल आपने ये रेड कलर ले लिया। हमने डेफिनेशन क्या पढ़ा है कि दो मैटर यानी कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, ठीक है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, वाटर एक हो गया और एक रेड कलर हो गया। रेड कलर क्या है, ये भी लिक्विड है, उसको हमने क्या किया, इंटरमिक्सिंग कराया, हमने इसको इंटरमिक्सिंग कराया, ठीक है। दो पार्टिकल को आप पास देखिए, दो मैटर को पास ला करके छोड़ दो और दोनों मैटर को पार्टिकल अपने आप आपस में मिल जाएंगे। मतलब दो पार्टिकल को आपने पास में लाया, लाते ही आपने क्या देखा, दोनों में अगर इंटरमिक्सिंग हो जाती है, दोनों अगर मैटर के पार्टिकल अगर इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं तो इस प्रोसेस को ही डिफ्यूजन कहते हैं। लेकिन अब ये कैसे हो रहा है इसको हम एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमने दो मैटर लिया, एक तो हो गया वाटर और एक हो गया रेड कलर। एक चम्मच आपने रेड कलर, होली में हमने क्या किया था, थोड़ा सा एक डब्बा मतलब छोटा सा डब्बे के जो ढक्कन होते हैं उससे आपने रंग को इसमें डाल दिया। रेड कलर डालने के बाद 2 मिनट के बाद आपने देखा इस प्रकार से पूरा रेड कलर क्या हुआ, यहाँ से पूरा मिक्स हो जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स में क्या होता है, वो ऑलवेज मूविंग नेचर के होते हैं, ठीक है। और जो लिक्विड होता है, ठीक है, वाटर भी क्या है, लिक्विड है, इसके पार्टिकल के बीच में स्पेस अधिक है, अट्रैक्टिव फोर्स कमजोर है, वीक है, इसलिए ये क्या करता है, मूव करता है। रेड कलर भी क्या, वो भी लिक्विड फॉर्म में है, इसमें भी क्या है, पार्टिकल्स में जो मूवमेंट है वो थोड़ा सा अधिक होगा कंपैरेटिवली टू सॉलिड, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स थोड़ा सा वीक होगा। तो इसमें मूवमेंट के कारण पूरा का पूरा पानी का कलर आपने देखा क्या हो गया, रेड। और यही कलर, रेड कलर क्या कहलाया, डिफ्यूजन। लेकिन डिफ्यूजन अकर, ये जो डिफ्यूजन होता है केवल और केवल किस में मिलेगा, देखने, लिक्विड में। ये सॉलिड में नहीं होगा। क्यों, अगर दो सॉलिड ले लीजिए, एक लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए और एक आप लोहे का किल ले लीजिए, आप दोनों का आप इंटरमिक्स करिए, इसके पास अगर आप यहाँ पर इसके ऊपर रख दिए तो क्या ये दोनों इंटरमिक्स हो जाते हैं, क्या मिक्स कर जाएगा। आप 5 साल के बाद भी देखेंगे तो एज इट इज आपको देखने को मिलेगा। यानी कि इसमें सॉलिड में क्या होता है, डिफ्यूजन प्रोसेस नहीं होता, ठीक है। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ लिखा गया है कि डिफ्यूजन प्रोसेस नॉट अकर्स इन सॉलिड, लेकिन लिक्विड में क्या होगा, डिफ्यूजन प्रोसेस बिल्कुल होगा, ठीक। अब ये पूरा फाइनल सॉलिड में खत्म होता है। अब लिक्विड स्टेट में आएंगे तो लिक्विड स्टेट का हम लोग केवल एक पॉइंट समझेंगे कि फ्लूइडिटी क्या होता है, ठीक है। तो देखिए लिक्विड्स के बारे में यहाँ बताया गया है कि लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, ठीक है। तो मैंने बता दिया था कि लिक्विड्स क्या होगा, सॉलिड। रिजिड हमने क्या बताया था, जो आप बाहर से जो भी फोर्स लगाओगे, अगर फोर्स लगाने के बाद अगर उसका शेप एंड साइज अगर चेंज नहीं होता है तो वो क्या होगा, हाईली रिजिड होगा। लेकिन लिक्विड के जो पार्टिकल्स हैं, इसके भी पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस अधिक होता है, मतलब जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो कमजोर होगा। तो आप इसके ऊपर जब फोर्स लगाएंगे लिक्विड में तो उसके शेप एंड साइज चेंज होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। कंटेनर में आपने रखा, कंटेनर का शेप ले लिया, अगर आपने जार में रखा तो जार का शेप ले लिया, आपने मग में रखा तो मग का शेप ले लिया, ग्लास में रखा तो ग्लास का शेप ले लिया उस लिक्विड ने। यानी कि ये जो होता है रिजिड नहीं होता है, यानी कि लेस इलास्टिसिटी होगा, इसकी लेस इलास्टिसिटी होगा। लेकिन एक प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, क्या, कि लिक्विड जो होता है हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो, मतलब जो द्रव क्या क्या होता है, एक विशेषता होती है प्रवाह करने का, यानी कि प्रसार करने का, मतलब कि फ्लो करने का। कैसे, देखिए दो एग्जांपल है, आप छत पर चढ़ जाइए और एक हाथ में आप एक बॉल को लीजिए, ठीक है, टेनिस बॉल को लीजिए, और एक हाथ में एक मग पानी लीजिए, ठीक है। और दोनों को एक टाइम पर आप जब गिराएंगे तो बॉल, ये रहा आपका बॉल, ठीक है, ये है आपका एक बॉल, या फिर आपने पेन लिया, पेन का यहाँ एग्जांपल मैंने दिया, तो ये पेन है आपका, ठीक है। ये पेन है और पेन भी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिगर में छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। और ग्लास से आपने क्या क्या पानी को गिराया, तो देखने को मिला कि छत से जब आप गिराएं तो पहले जब छत से जमीन में आपने एक कंटेनर यहाँ रख दिया और यहाँ पर भी आपने एक कंटेनर रख दिया, पेन का सारा पार्टिकल एज इट इज गिर रहा है, ठीक है, एक साथ ही आकर के इस कंटेनर में गिरा। लेकिन पानी में आपने क्या देखा कि कुछ पार्टिकल फर्स्ट फ्लोर में रह गया, सेकंड फ्लोर में कुछ है, कुछ थर्ड फ्लोर में है, और फिर फाइनल ग्राउंड फ्लोर में टब के अंदर कुछ पार्टिकल्स है। यानी कि ये जो होता है लिक्विड के अंदर क्या होता है, फ्लोइंग नेचर होता है, ठीक है, फ्लो करने का नेचर होता है। यानी कि जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, फ्लो करते हैं, और ये फ्लो करना ही क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है। सेम एज इट इज गैस में भी क्या होता है, गैस के पार्टिकल में और भी ज़्यादा फ्लूइडिटी नेचर होता है, हाईली फ्लूइड होता है, मतलब कि हाईली फ्लो करने वाले होते हैं। जैसे कि आपने यहाँ से गैस को मतलब कि
गैस को यहाँ से आपने मतलब कि ऊपर से आपने गैस का मतलब एक पंप अपनी प्रेस किया, तो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे से आप फर्स्ट फ्लोर में है तो फर्स्ट फ्लोर में भी उस गैस की आपको परफ्यूम आपको सेंड आएगी, तो नीचे फिर ग्राउंड फ्लोर में भी, मतलब वो फ्लो करने का उसके अंदर नेचर होता है। तो जिसके पास भी फ्लो करने का नेचर होगा वो क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है। फिजिक्स में हम इसी को पढ़ते हैं, तरल में गैस और लिक्विड, द्रव और गैस को फ्लूइड में पढ़ते हैं। यानी कि लिक्विड आर नॉट रिजिड, क्लियर है, एंड हैव द प्रॉपर्टी टू फ्लो करने की प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है, फ्लूइड। और सबसे ज़्यादा फ्लो करने की प्रॉपर्टी किसके पास होगी, वो गैस के पास होगी। क्यों, क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी दूर दूर होंगे और इसके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा वो सबसे कमज़ोर होगा, सबसे वीक होगा, ठीक है। तो और अपने सॉलिड में क्या कहेंगे कि इसके पास क्या होता है, फ्लो करने का नेचर नहीं होता, क्योंकि इसके सारे पार्टिकल एक साथ ही नीचे आ रहे हैं, ठीक है। कहीं आपने देखा छत से गिराया तो कहीं बीच में फर्स्ट फ्लोर या सेकेंड फ्लोर में उसके पार्टिकल कहीं देखने को मिले, नहीं, एज इट इज़ एक पार्टिकल पूरा का पूरा आपको एक साथ नीचे गिरते हुए दिखा। मतलब पानी का कुछ पार्ट तो ज़मीन तक पहुँच गया लेकिन कुछ पार्ट हवा में भी रह गया है पार्टिकल उसके, ठीक। तो फ्लो करने का नेचर ही क्या कहलाता है, फ्लूइड कहलाता है। बस ये समझना था हमें। तो यहाँ लिखा कि फ्लो पार्टिकल के होने के कारण लिक्विड को क्या कहते हैं, फ्लूइड कहते हैं। फ्लूइडिटी, अब देखिए फ्लूइडिटी जो नेचर होता है हर लिक्विड की अलग अलग होती है। अब जैसे कि आप पानी लीजिए और हनी ले लीजिए, अब जब आप हनी को गिराएंगे तो पानी जो गिरने में छत से 1 सेकंड या 2 सेकंड में गिर जाएगी नीचे, लेकिन उस हनी को नीचे गिरने में एटलीस्ट 10 से 15 सेकंड लग जाएगी, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं थोड़े से स्लाइटली पैक्ड होते हैं कंपैरेटिवली टू वाटर पार्टिकल्स, ठीक। तो ये फ्लूइडिटी सबकी अलग अलग होती है लिक्विड की। ये इतना था, बाकी ऑल थिंग मैंने समझा दिया है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ये समझना है कि कंप्रेसिबिलिटी के बारे में, यानी कि संपीड़ितता। यहाँ पर मैंने छोड़ दिया कि देखिए सॉलिड आर नॉट कंप्रेसिबल। यहाँ पर मैंने बोला कि ठोस में संपीड़ितता क्या होता है, नगण्य होता है। अब क्या होता है कि देखिए ये ठोस है, ठीक है, सॉलिड है, इसमें क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बने हैं। अब ये जो पार्टिकल्स है काफ़ी स्लाइडली पैक्ड हैं और ये इसके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स काफ़ी स्ट्रांग है। तो जब ये आप इसमें देखिए, अब इन पार्टिकल के बीच में कोई स्पेस ही नहीं है, तो आप बाहर से कोई भी फोर्स लगाएंगे तो क्या ये कंप्रेस होगा। अब कहीं स्पेस हो तब तो ये कंप्रेस हो, नहीं है, इसलिए इसमें जो संप्रियता जो होती है नगण्य होती है, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, शून्य होती है। लेकिन लिक्विड के सेक्शन में क्या देखने को मिला, यहाँ जो पार्टिकल के बीच में स्पेस काफ़ी थोड़ा सा प्रेजेंट था, तो इसमें बाहर से आपने कंप्रेस किया इसको, तो इसमें क्या हो गया, इसके जो लिक्विड के जो पार्टिकल्स है ये कंप्रेस देखने को मिला। लेकिन गैस में जब हमने देखा तो इसके पार्टिकल के बीच में सबसे ज़्यादा स्पेस प्रेजेंट है, तो इसमें और सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी देखने को मिली। तो कंप्रेसिबिलिटी किस में होगा, सॉलिड में 0 होगा, लिक्विड में ठोस से ज़्यादा होगा और गैस में सबसे अधिक होगा, ठीक। अब चलिए इस टेबल पे हम लोग इसको रिवाइज कर लेंगे और पूरा का पूरा चीज़ खत्म हो जाएगा। ये फिगर है, ठीक है, सॉलिड की, जो छोटे छोटे पार्टिकल से बने हैं, बिल्कुल स्लाइटली देख सकते हैं सॉलिड का जो पार्टिकल स्लाइटली पैक्ड है बिल्कुल। और अगर आप लिक्विड का देखेंगे तो यहाँ पे जो पार्टिकल है इनके बीच कुछ स्पेस है और इनके बीच जो लग रहा है अट्रैक्टिव फोर्स, कोहेसिव फोर्स, वो क्या है कंपैरेटिवली सॉलिड से थोड़ा सा वीक है। लेकिन जब हम गैस के पास आए तो गैस में हमने देखा जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स के बीच में जो इंटर पार्टिकल जो स्पेस है, यानी कि जो वॉइड है, वो काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्पेस में प्रेजेंट है। नेक्स्ट, इसके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होगा वो थोड़ा वीक होगा। अब पहला प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे इंटर पार्टिकल स्पेस, यानी कि जो स्थान है कणों के बीच का, जो स्पेस है कणों के बीच के स्थान, सॉलिड में अगर आप देखेंगे तो देखिए ये क्या है, सबसे कम होगा, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल स्लाइडली पैक्ड होता है। लिक्विड में सॉलिड से थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, मोर या कम नहीं है, मतलब ये बहुत कम, तो बहुत कम से थोड़ा सा अधिक यानी कि कम। और सबसे अधिक आपको जो होगा इसमें स्पेस जो देखने को मिलेगा पार्टिकल्स में, देख सकते हैं। देखिए सॉलिड में जो है कणों, ये जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच जो स्पेस क्या है, सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है, ठीक है, सबसे कम है, यानी कि सबसे कम। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेस, ठीक है, सबसे कम, बहुत कम। अब लिक्विड में आपने देखा कि यहाँ जो पार्टिकल है इनके बीच क्या है, डिस्टेंस अधिक है, ठीक है, इनके बीच डिस्टेंस थोड़ा सा अधिक है, स्पेस क्या है, थोड़ा सा अधिक है, यानी कि ठोस से अधिक है, ठीक है। तो ठोस में क्या आपने देखा कि सबसे कम है, बहुत कम है, यानी कि इसमें क्या होगा, थोड़ा सा कम होगा, ठीक, थोड़ा सा कम होगा। नेक्स्ट आपने देखा गैस में जो पार्टिकल्स है, यहाँ पे पार्टिकल के बीच में स्पेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो गैस में के पार्टिकल के बीच में क्या है, सबसे अधिक स्पेस है।
पहली प्रॉपर्टी क्लियर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी अट्रैक्टिव फोर्स। अब यहाँ पे पार्टिकल बिल्कुल स्लाइटली अटैच्ड है, ठीक है, यहाँ पे रिलेशनशिप स्ट्रांग है, बॉन्डिंग स्ट्रांग है, अट्रैक्टिव फोर्स दोनों के बीच आकर्षण बल सबसे अधिक होगा। कंपेरेटिवली सॉलिड से लिक्विड में थोड़ा सा कम और गैस में सबसे नगण्य होता है, नेग्लिजिबल। इसलिए क्या करता है वो पूरा कंटेनर, जिस भी कंटेनर में गैस को रखेंगे उसको पूरा का पूरा ऑक्यूपाई कर लेगा। जार में रखेंगे तो पूरा गैस उसमें फिलअप हो जाएगा, यानी कि इसकी वॉल्यूम भी फिक्स नहीं है, ना तो शेप एंड साइज फिक्स्ड होती है। अच्छा, शेप की बात कर ले तो सॉलिड की क्या, पेन, टेबल, चेयर क्या होती है, फिक्स्ड होती है, लेकिन लिक्विड जिसमें भी रखेंगे वो उसका रूप ले लेती है, फिक्स्ड नहीं होता। लेकिन और गैस की बात कर ले तो वो भी फिक्स नहीं है। अगर आप जार में गैस को डाले हैं तो उसका जार का वो पूरा का पूरा फिलअप कर लेगा, कंटेनर में रखेंगे कंटेनर का पूरा फिल कर देगा, मग में रखेंगे तो मग को पूरा फिल कर लेगा। नेक्स्ट वॉल्यूम। सॉलिड का वॉल्यूम फिक्स होता है, लिक्विड का भी वॉल्यूम फिक्स। अगर 5 ml आपने लिक्विड ग्लास में डाला है तो 5 ml ही रखेगा, और वही 5 ml को अगर कंटेनर में डाला तो 5 ml ही रखेगा। लेकिन अगर आपने 5 ml गैस को आपने एक ट्यूब में डाल दिया है, छोटे से ट्यूब में, और एक बड़े से जार में डाल दिया, तो वो ट्यूब को पूरा फिल कर देगा और ये जार को भी धीरे धीरे ये पूरा का पूरा फिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसके वॉल्यूम भी क्या होती है, कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है, नॉट फिक्स्ड, ठीक है, नॉट फिक्स्ड किसकी, गैस की। नेक्स्ट डेंसिटी। सॉलिड की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, काफ़ी घना होता है, काफ़ी घनघोर होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड का उससे थोड़ा सा कम और गैस कम है तो काफ़ी ही कम होता है, यानी कि जो पार्टिकल के बीच में स्पेस ज़्यादा होने के कारण इसकी जो डेंसिटी क्या होती है, कम होती है। काइनेटिक एनर्जी काफ़ी कम होगा क्योंकि ये वाइब्रेट करते हैं, इसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाते हैं। लिक्विड में थोड़ा सा अधिक होता है ठोस से, और गैस में सबसे अधिक होता है, ये भी आपको पता हुआ है। नेक्स्ट कंप्रेसिबिलिटी, यानी कि कंप्रेस क्षमता, यानी कि जो कंप्रेस हो गया। अब जब आप फोर्स आपने लगाया तो आपने देखा सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी नगण्य है, यानी कि 0 है। ठोस से ज़्यादा आपको लिक्विड में मिलेगा और गैस में उससे भी ज़्यादा आपको देखने को, यानी कि गैस क्या होगा, कंप्रेसिबल होगा। नेक्स्ट इलास्टिसिटी और रिजिड। तो आपको बताया था कि इलास्टिसिटी और रिजिड क्या होता है, जो बाहर से आपने जो भी फोर्स लगाया, आउटकम मतलब कि आपने बाहरी फोर्स जो भी आपने लगाया, उसको लगाने के बाद अगर उसकी शेप एंड साइज में कोई भी चेंज नहीं देखने को मिला तो वो हाईली रिजिड है, और इलास्टिसिटी उसकी सबसे ज़्यादा। तो ऐसा किस में मिला था हमें, सॉलिड में देखने को मिला था, लिक्विड में उससे कम और गैस में सबसे कम, ठीक है। तो ये आई थिंक आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। जो भी चीज़ें हमने यहाँ पे समझाया पूरा का पूरा चीज़ हमने इस टेबल में भी रिवाइज करवा दिया, और हर एक पॉइंट को हमने समझाने की कोशिश की। अब देखिए हर एक एक लाइन ये आपका एनसीईआरटी का, देखिए जब एग्जाम्पलर के क्वेश्चन होंगे या फिर इन टेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टीज कितना काम आने वाला है, ठीक है। तो कल हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर को भी डिस्कशन कर लेंगे। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिएगा दोस्तों तक, जो भी एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी जेई की तैयारी कर रहे हैं उन तक वीडियो को शेयर करें। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।